राधा शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8 हम अतीत भाग 2 हिस्ट्री का अतीत भाग 1 का 11 लेसन पढ़ेंगे। 10 लेसन आपके उसमें सिलेबस में है नहीं, तो इसमें पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यानी 1870 से और जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बीच में जो कार्य हुए थे, क्या क्या देश के अंदर परिवर्तन हुए, क्या क्या देश के साथ हुआ, इन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे 1870 के दशक से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो सबसे पहले कि भारतीय भूक्षेत्र अंग्रेजों पर कब्जा और इसातों का अधिग्रहण कर लिया था। नए कानून और प्रकाशीय संस्थाओं की शुरुआत हुई थी। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आए थे। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव आए। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद हुआ। जाति व्यवस्था को चुनौतियां मिली और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुए। 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति और हस्तकलाओं का पतन, यानी कि जो हस्तकलाएं थी उनका पतन हो गया। ये सारा जो आपको दे रखा है, जैसे भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, रियासतों का अधिकरण हो गया था, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत हो गई थी, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव हुए थे, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव हुए थे, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद हुए थे, जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ दी गई थी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुए थे, 1857 का विद्रोह उसके बाद की स्थिति थी। ठीक है, तो इन मुद्दों के बारे में जो पढ़ा है कुछ आधार पर हम भारत के ब्रिटिश शासन से जो लोग थे, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था उससे लोग असंतुष्ट थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग से हमारे राष्ट्रवाद का उदय। जो राष्ट्रवाद के उदय कि ये सोचने के लिए लोगों को ये विवश कर दिया था कि ये देश क्या है और इसके लिए क्या है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है कि यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी वर्ग, जाति, धर्म, पंथ, भाषा या जेंडर का तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए थी। ठीक है, ये चेतना 1850 के बने राजनीतिक संगठनों के साथ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के बीच में राजनीतिक संगठनों में एक चेतना गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर किसके हाथ में थी? वकीलों के आदि के हाथ में थी। अंग्रेजी जो शिक्षित पेशेवरों के हाथ में चली गई थी। जो देश की जो सारी व्यवस्था थी, तो पूर्ण सार्वजनिक सभा नाम को देखिए, पर सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का सबके लिए। ठीक है, हालांकि सारे संगठन था, तो इनके मुताबिक इनका लक्ष्य था कि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के जो प्रति लोगों में असंतोष फैला हुआ था। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। कि भाई कोई खबर छपेगी तो वो उसकी संपत्ति कर लेगी। तो 1883 में सरकार ने एक बिल, इलबर्ट बिल लागू किया। क्या बिल लागू किया था? इलबर्ट बिल। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा चला सकते हैं। किसमें ये किया गया था कि जो भारत का मजिस्ट्रेट है, यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट है वो भारतीय होना चाहिए, तो ब्रिटिश या यूरोपीय मुकदमे पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेजों और न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरुद्ध की वजह सरकार ने यह विधेयक पास ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत के अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता है कि पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की शुरुआत 1880 में महसूस की गई। इल्बर्ट बिल ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया, और उसमें क्या हुआ कि 1850 में देश भर के जो 72 प्रतिनिधि थे वो इस सभा में साबित हुए, जिनमें जैसे दादा भाई नौरोजी, मेहता, रमेशचंद्र और कलकत्ता गैदीन थे। ठीक है, इस तरह से ये राष्ट्रवाद का इस समय उदय हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।